हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सम इन्फिनिटिव वर्ब्स यानी ब्राइट क्लासेस के अनुसार आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो 5 चल रहा है, सम इन्फिनिटिव वर्ब्स। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को यहाँ सम इन्फिनिटिव वर्ब्स का यूजेज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम लोग जो पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, इन्फिनेटिव का जो प्रयोग पढ़े हैं 3 पढ़ चुके हैं। इजारेम के साथ इन्फिनेटिव यानी कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ इजारेम, और यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वाज वेयर और शैल विल बी के साथ, ये 3 कंडीशन पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो अगर जो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, जा करके आप लोग उसमें देख लेंगे, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा। क्योंकि इन्फिनेटिव का 2-3 क्लास होने वाला है, जिसमें से पहला क्लास हो चुका है, दूसरा क्लास ये है और बहुत ही बेहतरीन आज का क्लास होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त आसानी से इंग्लिश को पढ़ सके और स्पीकिंग भी कर सके और अपना राइटिंग स्पेलिंग भी इम्प्रूव कर सके। क्योंकि मैं आप लोगों को धीरे धीरे इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम टॉप तक सिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए जम करके और शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल में चले जाइए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरा जो वीडियो है वह प्रत्येक दिन 7 बजे मैं अपलोड करता हूं, सुबह में 7 बजे, क्योंकि 7 बजे का ही क्लास होता है। 7 बजे अपलोड हो जाता है आपका। हाँ, बाय द वे लेट हो जाता है तो थोड़ा लेट हो सकता है, 8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को अगला क्लास में बताया था कि इन्फिनेटिव का जो चैप्टर है, ये इन्फिनेटिव चल रहा है हम लोगों का इन्फिनेटिव। तो इसमें इजारेम के साथ यानी इज आर या एम प्लस 2 प्लस v1, यानी 2 प्लस v1 को ही इन्फिनेटिव कहा जाता है। इन्फिनेटिव कहा जाता है 2 प्लस v1 को ही। तब इसका हिंदी में बताया था आप लोगों को कि वाला है, वाली है, वाले हैं, यही। इसके बाद वाज वेयर प्लस 2 प्लस v1, ये था। तब यहाँ जो एक्शन है, मैं आप लोगों को शुरू से ही बता रहा हूं कि एक्शन के अनुसार ही ये चलता है। इजारेम प्रेजेंट एक्शन, वाज वेयर पास्ट एक्शन। तो वाला है, वाली है, तो वाला था, वाली थे, कर दीजिए। वाला था, वाली थी, वाले थे या को था, ये हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ। इसके बाद में फ्यूचर एक्शन में शैल या विल प्लस बी प्लस 2 प्लस v1, यही। तब यहाँ वाला होगा, वाली होंगे, वाले होंगे, या वाले रहेंगे, वाले रहेगी, वाले रहेंगे, ये आपका हिंदी अर्थ होता है। वाला होगा या वाली होगी, वाले होंगे। तो ये तीनों का मैं इन्फिनेटिव आप लोगों को बता चुका हूं और बेहतरीन ढंग से बहुत ही बताया हूं। ये जो है आपका प्रेजेंट एक्शन, ये पास्ट एक्शन और ये फ्यूचर एक्शन। तो आप कह सकते हैं कि इजारेम का प्रेजेंट एक्शन इजारेम प्रेजेंट एक्शन और वाज वेयर पास्ट एक्शन और शैल विल बी जो है फ्यूचर एक्शन। तो इन्फिनेटिव सबके साथ लगा देंगे टोटल। ये हो गया आपका। एक और इन्फिनेटिव हम लोग अगला पढ़ेंगे, जो हैज, हैव, हैड और शैल या विल प्लस हैव के साथ। क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग पहले 6 पे कवर करेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे कि क्या उसका यूज है। तो ये 3 हो चुका। आज मैं आप लोगों का हैज, हैव, हैड और शैल विल प्लस हैव के साथ इन्फिनेटिव बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास को आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैज या हैव के साथ इन्फिनेटिव, ठीक। तो जब हैज या हैव के साथ अगर इन्फिनेटिव आपको लगाना होगा, तो अब देखना होगा कि आपका जो है हिंदी अर्थ ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी है, क्या है? पहचान। यदि हिंदी के वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं,
इत्यादि लगा हो तब उसके साथ हैज हैव +2 + V1 का प्रयोग होता है। यानी कि हैज हैव का इंफिनिटिव आप लगा करके बना सकते हो। जैसे मैं देख रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं कि मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, या फिर कह सकते हो आप कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। ये दोनों वाक्य आपका एक ही है, दोनों वाक्य क्या है, एक ही है। इस वाक्य से आपको ऐसा भाव निकलता है जैसा कि आपको कोई कंपेल कर रहा है, मतलब आपका ये कोई मजबूर कर रहा है आपको काम करने के लिए। जैसे मुझे पढ़ाना है या फिर मुझे पढ़ाना पड़ता है, जैसे लग रहा है कि कोई आपको जोर जबरदस्ती थोड़ा कर रहा है कि नहीं आपको पढ़ाना ही है। ठीक, तो जब इस प्रकार का वाक्य रहेगा तो आप हैज या हैव के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग कर देंगे, आपका सेंटेंस जो है क्लियर हो जाएगा। तब इसका अब यहाँ का होगा कि आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच। दोनों वाक्यों का अनुवाद एक ही होगा, दोनों वाक्यों का अनुवाद क्या होगा, एक ही होगा, आई हैव टू टीच। क्लियर? चलो फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पर लिख लेंगे आप लोग रूल, नियम जो बनेगा आपका कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रख दें, सबसे पहले किसको रख दें, सब्जेक्ट को, इसके बाद हैज या हैव को रखिए +2 + V1 + अदर वर्ड्स, 2 + V1 + अदर वर्ड्स। क्लियर? चलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ना है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ना है, पेन कॉपी निकाल के लिखते चलो, ये सब आइडेंटिटी है। अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो या कुछ लिखना चाहते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो आपके पास दो चीज होना जरूरी है, आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर। यानी कि आपको वाक्य पहचान करना आ जाए और आपको नियम याद हो कि कौन सा वाक्य किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तब आप लिख सकते हो या बोल सकते हो। जैसे हिंदी का ऐसा वाक्य जिनके अंत में ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लगा रहेगा, तब उसका अनुवाद सब्जेक्ट प्लस हैज या है +2 + V1 + अदर वर्ड्स पे करते हैं हम लोग। क्लियर? तो यहाँ है हैज या हैव, हैज या हैव। तो मैं आप लोगों को यूज ऑफ हैज या हैव के कंसेप्ट में पहले ही पढ़ा चुका हूं कि हैज कहाँ होता है और हैव कहाँ होता है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं सिंपल सेंटेंस में, वो जाकर के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, जाकर के आप लोग उस प्लेलिस्ट में सब वीडियो लगा हुआ है, देख लें तब समझ लें। और यहाँ भी मैं बता दे रहा हूं कि ये जो है ही, सी, इट और नेम, इसके साथ नेम, नेम के साथ लगाएंगे, ये होगा आई, वी, यू और दे या नेम्स, या नेम्स के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर? मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। अब तुम लोग बोलो कि मुझे पढ़ना है, तो क्या करेंगे, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, उसे जाना है, ही हैज टू गो, ही हैज टू गो। उन लोगों को आना है, दे हैव टू कम। क्लियर? समझ में आया? ये हैज आपका इंफिनिटिव। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करो पहले। चलिए हो गया। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स। अगला जो है आपका 5 नंबर का जो है हैड, यानी कि हम लोग उधर जो पढ़े थे इज आर एम, वाज वेयर, शैल वी विल बी, ये तीनों एक एक्शन का था। अब यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं हैज हैव हैड, ये एक एक्शन का है। अब पढ़ेंगे हैड, HAD, हैड +2 + V1, यानी कि हैड के साथ इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग। ठीक, तो हैड के साथ इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग कब करते हैं, जब हिंदी वाक्य के अंत में ना था, क्या था, ना था, नी थी, नी थी, ने थे, ने थे, या पढ़ता था, पढ़ती थी।
पढ़ते थे इत्यादि लगा होगा, तब किसका प्रयोग करेंगे? हैड के साथ इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग कर देंगे आप। ठीक, जैसे में देखिए पहला सेंटेंस था मुझे पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ाना था हो जाएगा, मुझे पढ़ाना था। कुछ नहीं करना है आपको, है हूँ प्रेजेंट एक्शन है हूँ को हटा देंगे, वहां था थे थी कर देंगे, आपका पास्ट एक्शन बन जाएगा, तब हैड लगा देंगे। वहां कहाँ है जाके स्थान पे केवल हैड कर देंगे, वहां आपका ना था नी थी कर देंगे। प्रेजेंट वाला में पढ़े हैं आप, है जब के साथ ना है नी है ने है, तो इसमें हो जाएगा ना था नी थी ने थे, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे। या फिर एक और होता है आपका कि पढ़ा, क्या होता है? पढ़ा, ये बनता है आपका पढ़ा। जैसे मुझे पढ़ाना था या मुझे पढ़ाना पढ़ता था, या फिर कह सकते हैं मुझे पढ़ाना पड़ा, मुझे पढ़ाना पड़ा। ये तीनों वाक्य जो है एक ही है, और इन्हीं तीनों वाक्यों में से आप लोगों को कोई दे देता है। तो अब स्टूडेंट क्या किया रहता है कि अगर ये वाला केवल पढ़ा है कि ना था नहीं थी ने थे तो हैड के साथ, तो अब ये दे देगा तो कहेगा कि तो हम जन्म नहीं करते हैं, कैसे बनेगा? तो मैं आप लोगों को पूरा सेंटेंस बता रहा हूं कि कौन कौन सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे आ सकते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर पे बहुत सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं। क्लियर? तो अब इन तीनों सेंटेंस का एक ही अनुवाद होगा आपका, किसके आप बनाएंगे? यहाँ रूल लिखेंगे सबसे पहले कि सब्जेक्ट प्लस हैड, जहां हैज था उसको हटा देंगे और हैड का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अगर नेगेटिव करना हो तो यहीं पे नॉट लगा दें, हैड के बाद क्या करें? नॉट लगा दें, लिख दें। चलो लिख लो। अगर निगेटिव हो तो यहीं पे नॉट लगा दें, +2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। निगेटिव होगा तो ये नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव हो तो हेड को ही बाहर कर देंगे यस नो बनाने के लिए। अगर WH वर्ड करना हो तो यस नो स्ट्रक्चर से पहले WH वर्ड को रख दें। ये सब जानने के लिए आप सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स का प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, क्योंकि सेंटेंस मैं पढ़ा चुका हूं कि कैसे सेंटेंस का निर्माण होता है, कैसे आप लोग सेंटेंस का निर्माण कर सकते हो। केवल मुझे ये सब बताना है आपको कि कौन सा स्ट्रक्चर पे कौन करते हैं। बाकी सेंटेंस निर्माण आप अपने से कर सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए। मुझे पढ़ाना था, तीनों वाक्यों का जो है अनुवाद रखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई, यहाँ हेड सिंगल ही आया है, तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ ही आप हेड का प्रयोग करें। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, तो आई हैड, अब तब क्या कर देंगे? निगेटिव सेंटेंस है नहीं है तो नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट टू, तब कर देंगे टीच। क्या करेंगे? आई हैड टू टीच, आई हैड टू टीच। अब तीनों वाक्यों का अनुवाद एक ही होगा, चाहे आपको आए कि मुझे पढ़ाना पड़ा या मुझे पढ़ाना पड़ता था या मुझे पढ़ाना है, तीनों पढ़ाना था। अगर तीनों वाक्य है तब भी आप बनाएंगे कि आई हैड टू टीच। अब पूरे पर्सन के साथ आप बोल सकते हैं, जैसे उन लोगों को पढ़ाना था तो दे हैड टू टीच, आपको पढ़ाना था यू हैड टू टीच, उसे पढ़ना था तो ही हैड टू रीड। पढ़ना था तब क्या करेंगे? रीड। अब पढ़ाना था तो टीच। क्लियर हो गया? चलिए, ये स्ट्रक्चर को नोट डाउन करो आप लोग। हो गया क्लियर? चलिए फिर से बता रहा हूं क्लियर एकदम। यदि हिंदी वाक्य के अंत में ना था, क्या था? नी, ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या पढ़ा इत्यादि लगा हो तो उस वाक्य का अनुवाद हैड +2 + V1 की सहायता से होता है। तो अब आपका नियम इसमें कंसेप्ट निकलता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, अगर नॉट रहा है तो नॉट लगाएंगे, निगेटिव सेंटेंस होगा तो नहीं है तो नहीं लगाएंगे, +2 + V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर? एग्जाम्पल तौर पे मुझे पढ़ना था, पढ़ाना था, मुझे पढ़ाना पड़ता था, मुझे पढ़ाना पड़ा। ये तीनों वाक्य जो है आपका एक ही है, यानी कि ये वाला दे सकता है, नहीं तो ये देगा और नहीं तो ये देगा, और तीनों वाक्यों का अनुवाद एक ही होगा, आई हैड टू टीच, आई हैड टू टीच। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लिए हैं।
चलिए अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग, सेल या विल प्लस है प्लस टू प्लस V1 पे। क्लियर? ठीक, कौन सा चैप्टर नंबर, सेल या विल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1, प्लस टू प्लस V1। ठीक, यानी कि सेल विल प्लस हैव के साथ इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग। तो सेल या विल प्लस हैव के साथ इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? ठीक, तो जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा, जब हिंदी वाक्य के अंत में ना होगा, क्या होगा, ना होगा, नी होगी, नी होगी, ने होंगे, ने होंगे, या पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे, या पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ा होगी, पढ़े होंगे, इस प्रकार से। यानी कि आप कह सकते हो कि यदि वाक्य के अंत में ना होगा, नी होगी, ने होंगे, पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, या पढ़ा होगा, पढ़ी होगी, पढ़े होंगे इत्यादि लगा हो, तो उस वाक्य का अनुवाद सेल या विल प्लस है प्लस टू प्लस V1 की सहायता से किया जाता है। यह आपका ही उसे पढ़ाना होगा, उसे पढ़ाना होगा। फिर कह रहे हैं कि उसे पढ़ाना पड़ता होगा, या फिर कह रहे हैं कि उसे पढ़ाना पड़ेगा, उसे पढ़ाना, यहाँ गलत हो गया है, पड़ेगा, या उसे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, ये तीनों सेंटेंस जो है आपका एक ही है। क्या है? ये तीनों सेंटेंस एक ही है। आपको इस तरीके से आ सकता है, उसे पढ़ाना होगा, या उसे पढ़ाना पड़ता होगा, या उसे पढ़ाना पड़ेगा। अगर ये तीनों सेंटेंस में से कोई भी आपका आ जाए इस प्रकार का सेंटेंस, तो आप बनाने के लिए स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव। अगर निगेटिव होगा तो यहीं पे नॉट लगेगा आपका, क्योंकि निगेटिव करने के लिए नियम मैं बताया हूं कि यदि वाक्य में दो सहायक क्रिया हो तो उन दोनों के बीच में केवल नॉट का प्रयोग होता है। तो यही नॉट हो जाएगा प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ ये आपका कंसेप्ट निकल के आता है, इस कंसेप्ट पे आप बनाएंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट यहाँ है ही, उसे, तो क्या हो जाएगा? ही के साथ भी लगता है, ये जो है आई और वी के साथ केवल सेल लगता है, और रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल, यानी आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करें, और आई और वी को छोड़ करके बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करें? विल का प्रयोग करें। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो, तो ही विल, तब क्या करेंगे? हैव टू टीच, he will have to teach, he will have to teach। क्या होगा? उसे पढ़ाना होगा, he will have to teach। कहना होगा मुझे पढ़ाना होगा, तो क्या करेंगे? I shall have to teach। आप लोगों को पढ़ाना होगा, you will have to teach। क्लियर हो गया? क्लियर हो आप लोग? ये चलिए, अगर क्लियर नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करो। चलिए, हो गया? चलिए, तो ये जो है आपका इन्फिनेटिव जो है यहाँ, यानी कि दो एक्शन हम लोग इन्फिनेटिव में पढ़ लिए। कौन कौन? इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल बी, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड हैज, हैव, हैड और शैल, विल प्लस हैव के साथ इन्फिनेटिव कंप्लीट किए आज दूसरा क्लास में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद से भी और भी इन्फिनेटिव का यूज है, मैं सब यूज आपको बताऊंगा, और 2 क्लास शायद हो सकते हैं इसमें, या 3 क्लास लगेंगे। तो जहां तक उम्मीद है कि आपको मेरा क्लास समझ में आ रहा है इन्फिनेटिव, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और
कमेंट भी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही पढ़िए, आप किसी भी बुक से पढ़ते हो या कहीं पे भी कोचिंग क्लास कर रहे हैं, ये ठीक है। आप मेरा वीडियो देखिए और कोई भी बुक उठा करके इन्फिनेटिव का देखिए, बनाइए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए, मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा। कोई भी ऑक्सफोर्ड का हो या ब्रिटिश का हो, कोई भी आप बुक उठा के एक बार बनाइए। अगर इस स्ट्रक्चर पे नहीं बनता है तो फिर आप मुझसे बोलिए। दुनिया का कोई भी बुक उठा करके बना के देखो इन्फिनेटिव में कि ईज आर एम का इन्फिनेटिव दिया हुआ है तो वाला वाली है दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, वाज वेयर का दिया है तो वाला था वाली थी दिया है कि नहीं दिया है, अगर शैल विल बी का दिया है तो वाला होगा वाली है होंगे दिया है कि नहीं दिया है। तो उस स्ट्रक्चर पे बनाइए ईज आर एम +2 + V1, वाज वेयर 2 + V1, शैल विल बी +2 + V1। यहाँ पर है +2 + V1, हैड +2 + V1, यहाँ पर है शैल या विल प्लस है +2 + V1। इस स्ट्रक्चर पे बनाइए, आप एकदम आपका कंसेप्ट बन जाएगा और आप बोलने का भी प्रयास करेंगे घर पे तो आप बोलने भी लगेंगे। नहीं तो मेरा स्पोकन का भी क्लास हो रहा है, स्पोकन का क्लास वोकैब भी करवा रहे हैं, वोकैब में भी धीरे धीरे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ याद करने के लिए। जैसे प्रीपोजिशन प्लस वर्ब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दिया था तो उसको आप लोग याद कर जाएंगे, ठीक। और ये क्लास और छोटा छोटा वीडियो देख करके नहीं भागते हैं। छोटा वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपका टाइम का बचत हो जाए। अगर आप लाइव क्लास देख रहे हो तो 1 घंटे लगते हैं या 1.5 घंटे का लाइव क्लास हो जाता है। उसमें क्या होता है कि कमेंट देखना पड़ता है, कौन सा बच्चा कमेंट किया, कैसा कमेंट आया, क्या उसको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, अच्छा वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस तरीके से 1-1.5 घंटे का समय स्टूडेंट का बर्बाद हो जाता है। अगर 10 मिनट में ही मैं आपको 3 कंसेप्ट दिया, अगर 10 मिनट या 20 मिनट का वीडियो होता है तो 20 मिनट में अगर आप 3 कंसेप्ट सीख लेते हो तो 1 घंटे पढ़ने से फिर फायदा क्या है? 1 घंटे पढ़ने से फिर क्या फायदा है कि जब 20 मिनट में ही आपका 3 कंसेप्ट बन जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इस कंसेप्ट को याद करते हो। 2 चीज हमेशा याद रखो, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, एक आइडेंटिटी और दूसरा स्ट्रक्चर। यदि जिस स्टूडेंट को आइडेंटिटी जिस दिन सेंटेंस पहचानने आ जाएगा और स्ट्रक्चर उस सेंटेंस का याद होगा, उस दिन वो उस स्टूडेंट से एरर नहीं होगा और एरर वो फाइंड कर लेगा स्ट्रक्चर के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।